बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कुछ ख़बरें आपसे शेयर करते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन भी और नैब ऑर्डिनेंस भी, और हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक बार फिर नाराज़ दिखाई देती है। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास मौजू है वो है जनाब मुआशी पहिया चलाने के लिए आज अहम फैसले किए गए और लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। मोस्टली लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, सिवाय चंद चीज़ों के अभी तक उसके बारे में हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, और वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे और फ़िज़ाई सर्विस यानी कि फ़िज़ाई परवाज़ें, इनके बारे में फ़ैसला नहीं हुआ। बाकी तमाम कारोबार के बारे में फ़ैसला हो गया और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज उसका ऐलान किया और उन्होंने बताया कि 9 मई से, परसों से मुल्क भर में लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है। ये बात वज़ीर आज़म कर रहे थे कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया और 9 तारीख से यानी कि परसों से, और उन वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि हमारा अभी तक जो है कर्व जो है वो ऊपर जा रही है, और ये बात उनकी दुरुस्त है। मैं आपको बता देता हूँ, फिर चौधरी साहब की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान में जी कोरोना वायरस मरीज़ों की तादाद 24,073 हो चुकी है। 1,323 गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद पॉजिटिव केसेस आए हैं, और गुज़श्ता 24 घंटों में अमवात जो हैं वो 38 हो गई हैं, और वायरस से अमवात की तादाद अब तक 546 हो चुकी है। कल 40 थी और आज 38 अमवात हुई हैं। तो जिस बात की तरफ वज़ीर आज़म इशारा कर रहे थे और डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि अभी तक ये कर्व ऊपर जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ है, वो अपना रहम करे, अपनी करम करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत कुछ कर सकते हैं, बाइख्तियार हैं, सब कुछ हैं बल्कि। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त चौधरी साहब आपको मालूम है कि ये बात तो सही है कि एक तरफ ये कोरोना वायरस, लॉकडाउन, और दूसरी तरफ जो सफ़ेद पोश लोग हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं ख़ास तौर पे, उनका रोज़गार, क्योंकि हमारी रियासत में तो इतनी सख्त नहीं है कि वो 22 करोड़ लोगों को लुक आफ्टर कर सके, इसलिए आज ये फ़ैसला किया गया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, आज जो फैसला किया गया वो तो तकरीबन उसी की शक्ल है जिसका प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने 26 फरवरी को पहला केस आया और 13 मार्च को लॉकडाउन किया था। वो जो ढीला डाला लॉकडाउन था वो मजीद ढीला है। किसी असल यानी हकीकी मायनों में पाकिस्तान में किसी स्टेज पर लॉकडाउन नहीं हुआ। मैं ये बार बार आपको यही पीट रहा हूँ, ये सिर्फ बातें हुई हैं। यहाँ 3 बड़ी नाहलियाँ सामने आई हैं। सारी वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर नहीं हैं। जिन फतूहात और फैसिलिटीज़ का साबिर शाकिर के और गुलाम हुसैन के जरिए ऐलानात किए जाते हैं, हमने उधर भी बना दिया, इधर बना, उधर हराम है किसी किस्म की भी किसी जगह से भी खैर की कोई खबर आई हो। किसी शहर का मैंने पता किया, उनका लोग रो पीट रहे हैं। पानी खाना उनको नहीं है, चाय उनको नहीं है, मेल मुलाकात का कोई इंतजाम नहीं है उनसे, और जो होटलों में है वो वहाँ वाई तबाही हो रही, यानी कोई चीज़ ठीक नहीं हुई। और नंबर 3, आज भी दे आर नॉट ऑन सेम पेज। और इस तरह एक बात, परसों अगर बगैर तैयारी के आपने लॉकडाउन किया था, बगैर तैयारी के आप लॉकडाउन लूज करेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा, सिवाय ये कि अल्लाह पाक हम पर रहम कर दे। मुझे और कोई शक्ल नजर नहीं आती। आप मुझे बार बार मजबूर करते हैं। हाँ साहब, आपकी बात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जितने आज जो फैसले अनाउंस किए गए, आपके नजर चीज ठीक ही है। इन्होंने सुने मेरी बात, आज जो फैसले किए गए, मैं सुन रहा हूँ, फिर मुझे इसका जवाब दे दे। तो सब मसलन बताइए। मैं कह रहा हूँ लाहौर, सियालकोट, कराची, अंदरून सिंध, बलूचिस्तान, जिधर मर्जी इन्होंने ये बनाए हुए हैं क्वारंटाइन और लोगों को टेस्टिंग, हमने हर जगह ही रो रहे हैं लोग। हमने कल भी आपको बताया था नाजरीन को कि चौधरी साहब, जिन अजला में अच्छे अफसर हैं, अच्छा डिप्टी कमिश्नर है, अच्छा कमिश्नर है, वहाँ पे इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। जैसा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, हम यहाँ पे बैठे हैं,
ہمیں معلوم ہے کہ اسلام آباد میں اب تک کس اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور ان کی ٹیم یہ ہر ضلع میں جس ضلع میں آپ کو اچھے ملیں گے، جو پین لیتے ہیں وہاں پہ انتظامات بہت اچھے ہوں گے، اور جو نہیں لیتے اور جو نیچے افسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے یا وزرائے پھر- اعلیٰ کہاں ہیں؟ جی وزرائے اعلیٰ آپ کے چیف منسٹرز کہاں ہیں؟ تو چیف منسٹر صاحب وزٹ کر رہے ہیں، اور وہ کیا کریں؟ کون سا چیف منسٹر کر رہا ہے؟ پنجاب والا بھی میدان میں ہے، سندھ کا بھی میدان میں ہے، اور کے پی کے کا بھی میدان میں ہے۔ وہ میرا خیال ہے اپنے سیاسی کوارنٹائن میں گھسے ہوئے ہیں۔ چلیں اسد عمر صاحب کو سنواتے ہیں، انہوں نے یہ آج واضح طور پہ کہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ آج جتنے بھی فیصلے کیے گئے وہ متفقہ طور پہ کیے گئے، اور جن پہ سب صوبوں اور وفاق کا اتفاق تھا، صرف وہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ اسد عمر صاحب کو سن لیں، وہ خود بتا رہے ہیں۔ آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے ایک ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی، مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر ان کے ساتھ مشاورت کی۔ کل صبح تمام چیف منسٹر صاحبان کو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلایا، اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھیں وہ ان تک پہنچا دیں۔ سیر حاصل بحث ہوئی، اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھیں اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ آج جو ہے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھے کہ جن کے اوپر اتفاق رائے تھا، اور ساتھ ہی ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا کہ وزیر اعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ، لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے۔ یہ آپ نے سنا چاہیے صاحب، جن چیزوں پہ اتفاق تھا ان کا آج اناؤنسمنٹ کی گئی، اور ٹرانسپورٹ نہیں کھولنی تھی، صوبے نہیں مانے، اس لیے وزیر اعظم نے بھی اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال نہیں کیا۔ ریلوے پہ صوبوں کا اتفاق نہیں تھا، پبلک ٹرانسپورٹ پہ اتفاق نہیں تھا، جہازوں پہ جو فضائی سروس ہے اس پہ بھی اتفاق نہیں تھا۔ یہ تین کام نہیں کیے گئے، اور جن پہ اتفاق تھا ان کا اعلان کر دیا گیا۔ تو اگر آہستہ آہستہ یہ سیم پیج پہ آ رہے ہیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹر پروونشل جو ٹرانسپورٹ ہے وہ کھول دی جائے گی ہفتے کے اندر۔ تو سر وہ جب اتفاق ہوگا، جب انتظامات ہو جائیں گے، جب ایس او پیز طے ہو جائیں گے تو تب کھول لیں گے نا، اس سے پہلے تو نہیں نا۔ یہ آج ڈسکشن ہوئی، آج اتفاق نہیں ہو سکا اس لیے آج اعلان نہیں ہوا۔ جب اتفاق ہو جائے گا تو اعلان بھی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایک ہفتے بعد کچھ کام ہونے ہیں، کوئی 2 ہفتے کے بعد ہونے ہیں، کوئی 3 ہفتے کے بعد ہونے ہیں۔ اس زندگی نے تو معمول پہ آنا ہے۔